इसको कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। इसको कहते हैं एंड, और इसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं वृत्त को, ये वृत्त है और इसको मैं लंबा बढ़ा दूं ऐसे, क्या बन जाएगा? बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन। अगर मैं बात करूं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं वृत्त की बात करूं, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? और वृत्त की परिधि को अगर मैं एल लंबाई तक बढ़ा देता हूं या एच लंबाई तक बढ़ा देता हूं, तो क्या कितनी बढ़ रही है? एच बढ़ रही है नहीं, तो 2 पाई आर में ही क्या कर देंगे? एच का गुणा कर देंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। नंबर 3 बात करते हैं हम बेलन का आयतन। किसकी बात करते हैं? बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन। वजन मतलब होता है कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और 3 डायमेंशन करने के लिए किसको गुणा कर देते हैं? एच। तो कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं अगला गोला। किसकी बात करते हैं? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना? स्फीयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है? गोला। गोला तो हमने देखा होगा 4 ओर से गोल होता है। 4 ओर से कैसा होता है? गोल। तो उस गोले की त्रिज्या होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आर। क्या कहते हैं? आर। तो आप मुझे बताइए 4 ओर से गोल होता है तो मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। गोला 4 ओर से गोल होता है इसलिए 4 गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा कर देते हैं? 4। तो हमको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कैसा गोले का, तो पाई आर स्क्वायर किसका होता है? वृत्त का। वृत्त होता है एक बार राउंडेबल और गोला होता है 4 ओर से, तो 4 गुणा कर देते कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र ऐसे बनता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ गोले का आयतन, इसकी बात करें गोले का आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का आयतन। गोले के वजन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब ध्यान में रखना है। कितना ध्यान में रखना है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में बात करूं अर्धगोले की। इसकी बात करें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी स्फीयर। अर्धगोला होता है तुम्हारा ऐसा कटोरा जैसा, तुमने देखा होगा। तो अर्धगोले का आधा कर देंगे 2/3। क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा इसका? आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज में आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपसे वो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर। सेमी का मतलब होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध। तो हो जाता है हमारा एक ये गोला क्या होता है तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा कौन? शंकु। कौन आता है? शंकु कहते हैं कौन। क्या कहते हैं? कौन। कौन आपने देखा होगा इस तरीके से होती है तुम्हारी, इस तरीके से। तो ये वाली जो होती है इसको कहते हैं एल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको? और इस वाली को हम कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच का मतलब ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये होती है तुम्हारी त्रिज्या। क्या होती है? जिसको हम किसे दिखाते हैं? आर। किसे दिखाते हैं? आर से। अगर वो आपसे पूछे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो आपको ध्यान में रखना पाई आर एल। क्या ध्यान में रखना है? पाई आर एल। और एल बराबर आपको ध्यान में रखना है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो खाली एल बराबर कितना हो जाएगा? √एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है शंकु का आयतन। क्या ध्यान में रखना है? शंकु का आयतन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, किसकी बात करें? वो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपकी बात करूँ जैसे ये तुम्हारा क्या बेलन है? क्या है हमारा? बेलन में इस पार्ट को अगर मैं निकाल के और बाहर निकाल के ऐसे पटक लूंगी तो इसका तीसरा हिस्सा आ जाता है। कितना हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक साथ आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए।
वृत्त का क्षेत्रफल सारे के सारे वृत्त से बने हैं। किससे बने? वृत्त से बना बेलन, फिर बना वृत्त से बेलन का आयतन, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 गोलों से, फिर तुम्हारा गोले का आयतन, फिर तुम्हारा अर्धगोला, उसके बाद तुम्हारा अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर आपसे अर्धगोले का आयतन और पूछे, क्या पूछे? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो आप इतना ध्यान रखना 2/3 पाई आर क्यूब ध्यान में रखना। एक बात फिर बता देता हूँ, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 डायमेंशन में। कितने होता है? 2 डायमेंशन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करवाएगा या चौड़ाई गुणा ऊंचाई करवाएगा, ऊंचाई गुणा लंबाई करवाएगा। 2 डायमेंशन का गुणा करने पर तो निकाला जाता है क्षेत्रफल। क्या निकाला जाता है? और 3 डायमेंशन का गुणा करने पर निकाला जाता है आयतन। क्या निकाला जाता है? जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, उसका निकाला जाता है आयतन। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो नोट तो करना ही नहीं है आपको। तो नोट करना चाह रहे हो तो 1 मिनट में नोट करेंगे फटाफट। चलो भाई। हाँ भाई, हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो 12.1 में जो सूत्र है वो सारे आपके आने चाहिए। ठीक है ना? याद होंगे सबको। तो मैं अगर पहले प्रश्न की बात करता हूँ, तो पहले प्रश्न में आपसे वो 2 घन दे रहा है। कितने घन दे रहा है? 2 घन दे रखे हैं उसने आपको, और दोनों घनों को मिलवा रहा है। क्या करवा रहा है? मिलवा रहा है। अब आप मुझे बताइए, दोनों घनों को मिलाएंगे तो ऐसा आकृति बनेगी आपकी, ऐसी ऐसी आकृति बनेगी। तो ये तो है घन। क्या है? इसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। और ये हमारा घनाभ। क्या है हमारा? घनाभ। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। तो अगर आपको घन की जो भुजा है, तो कितने दे रखी है आपको? घन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा घात 3 में ही आएगा तुम्हारे मात्रक के रूप में। तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब कितना होता है? बराबर 64 घन सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौक कितने होते हैं? 64। भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर भुजा तो ये 4 ये, तो 4 4 करके ये कितनी हो जाएगी हमारी टोटल? 8। और इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 4। ऊंचाई कितनी रहेगी? 4 मीटर है तो मीटर। अब आपसे उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो बन के तैयार हुआ है ना घन, तो घनाभ, घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 2 गुणा LB BH और HH। हाँ भाई, 2 × L का मान 8 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 32 64 हो गए। कितना हो गया? 80। 2 गुणा 80 करते कितना आता है हमारा? 160 सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा भाई आपसे कह रहा है, वो कोई बर्तन है। क्या है हमारा? बर्तन। और खोखले बेलन का है। किसका? हमारा बेलन का। और अर्धगोले का व्यास दे रखा है उसमें 14। यानी कि ऐसे वो कोई एक बर्तन है अर्धगोले के आकार का। किस आकार का है? यानी कि इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से अर्धगोला ऐसा होता है। अब आगे चल के क्या कह रहा हूँ आपसे, ऊपर क्या रखा है? उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। क्या रखा है? बेलन मैंने आपको ये रख दिया। ठीक है भाई, ये बेलन रख दिया। अब उसने आपको अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 14। कितना दे रखा है? 14। फिर कह रहा है आपसे कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है इसका? उसने 13 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ व्यास, जब आपको कितना दे रखा है? 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? अब मैं अगर आपसे बात करूँ, जो बेलन है, कौन है? बेलन। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 में से कितना घटा दूंगा मैं? 7। कितना बचेगा? 6। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 7 ही। कितनी है? 7। तो समान आकार का है। तो बताइए ऊपर क्या लिख रहा है हमारा बेलन? तो 2πRH, और नीचे क्या हमारा अर्धगोला? 2πr²। क्या को बना रहा है? 2πr को बना रहा है H प्लस के R। पाई का मान कितना होता है हमारा? 22/8। R का मान कितना है? 8। और H का मान कितना है? 6। R का मान 7। तो 7 करके 22 × 44, 6 12 13, 13 चौक 52 और 13 चौक 52, 52 और 5 कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
हाँ भाई, तीसरे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है वो कह रहा है आपसे खिलौना है। क्या है? अब खिलौना उसने कैसे दिया है? ऊपर तो दे रखा है शंकु। क्या दे रखा है? शंकु। और नीचे दे रखा है अर्धगोला। क्या दे रखा है? और इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो सर, आपसे पूछ कर आया वो पूछ रहा है आपसे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, मैं अगर शंकु की बात करूं, किसकी बात करूं? तो शंकु की जो हमारी एच है कितनी रह जाएगी भाई? जहां तक अगर तुम्हारी 3.5 है तो ये कितनी बचेगी ऑटोमेटिक? बताओ। 12 बचेगी। 12 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी? और आर का मान कितना है? 3.5। अगर मैं बात करूं किसकी? अर्धगोले की। किसकी बात करें? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी ऑटोमेटिक? 3.5 सेंटीमीटर। उसी अर्धगोले पर रखा हुआ है तुम्हारा। तो खिलौने का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बताओ क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा? पाई आर एल। नीचे क्या हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एल प्लस कितना बचेगा? 2r। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 3.5। एल का मान कितना है? एल का मान बताएंगे कितना होगा? एल बराबर होगा अंडर रूट में भाई ये कितना है हमारा? 12। ये कितना है? 3.5। तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 12 और 3.5 गुणा 3.5 भाई कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 3.5 गुणा 3.5 कितना आता है? करो गुणा। इसका रूट आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एल का मान कितना हमारा? 12.5। 2 गुणा आर का मान 3.5। हाँ भाई, 7 पंजे 35, 5 बार काट दिया, 22 पंजे 110, एक के बाद पॉइंट। हाँ भाई, 12.5 प्लस 35 70 7.0 तो 11 गुणा। हाँ भाई, ये कितने हो गए? 12 और 7 कितने होते हैं? 12 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे? 12 7 19 19.5। 11 पंजे 55, 11 और 99, 99 5 कितने होते हैं हमारे? 104। मसले की 10 और 11 कम 11 11 कितने होते हैं? 21। कितना आ रहा है? एक के बाद पॉइंट। तो क्या हमारा क्षेत्रफल किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझो भाई। हाँ भाई, अगले प्रश्न को पढ़ो सभी। देखो भाई, आपसे कह रहा है, वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है। कितने सेंटीमीटर भुजा है? तो उसकी 7 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है भाई, ये रहा। और इसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको? 7 सेंटीमीटर। और इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास कितना होगा बताइए? 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ अर्धगोले की, किसकी बात करें? अर्धगोले की त्रिज्या की बात करें, कितनी हो जाएगी? 7/2। कितनी हो जाएगी? 7/2। और जो घन है, घन की भुजा कितनी बताओ? घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वो यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, ऊपर क्या दे रखा है आपको? अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या दे रखा है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये वाला पार्ट 2 बार ले लिया तो कितना कर देंगे? माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब देखो, सीधा मान रख दो भाई। देखो, 2 पाई आर स्क्वायर में तो 1 पाई आर स्क्वायर घटाओ तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। 1 पाई आर स्क्वायर प्लस के 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये तो रहेगा। तो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे रखा है आपको? 7/2 गुणा कितना? 7/2 प्लस 6 गुणा भुजा का मान कितना? 7 7 49। 7 से 7 घट को 2 से 11, 11 7 77/2 प्लस 9 6 54 और 4 6 24, 24 और 5 कितने होते हैं? 29। एलसीएम लेंगे तो 77 प्लस 4 2 8 9 2 18 और 2 2 4 और 1 5 बटे में कितना? 2। जोड़ेंगे तो 7 2 14 1 15, 7 2 14 15 और 1 16, 5 और 1 6 बटे कितना? 2। तो ये आ रहा था 2 3 6, 2 3 6 और 2 दिन 4 2 5 10। कितना आ रहा भाई? सेंटीमीटर। सही है? हाँ भाई, समझेंगे एक बार इसको, कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे। देखो भाई, इधर समझेंगे सभी।
मामला क्या है, उसने कहा एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार क्या है हमारा ब्लॉक, ये दे रखा है आपको घनाकार ब्लॉक। यहाँ में तो ऐसे एक अर्धगोला काटो, ऐसे ले ली खींच को ही और ऐसे खींच ले ली और अर्धगोला बना दिया, ठीक है ना। तो इसका तो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई पूरा क्या था, घन का क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, कितना होता है, और ये क्या था अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक ये वाला दो गोला तुम्हारा गया तो कितना घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस के कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसकी जो भुजा है ना वो मान ली एल, कितनी मान ली एल, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर बराबर एल बटे 2, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी एल, कितनी हो जाएगी, नाम लिख रहा हूं मैं, जो भुजा है माना भुजा कितनी मान ली हमने एल, और त्रिज्या कितनी हो गई आपकी एल बटे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, मान रख रहा हूं मैं 6 गुणा एल स्क्वायर, पाई का मान मत रखो, आर का मान कितना है भाई हमारा एल बटे 2 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बटे 4 कर सकता हूँ ना, समझे बात है। तो 6 एल स्क्वायर प्लस के पाई एल स्क्वायर बटे 4, एल से कितना आ जाएगा 4, 6 चौका 24 एल स्क्वायर प्लस कितना हमारा पाई एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर कॉमन आ गया 24 प्लस के पाई बटे में कितना 4, यही आपका फाइनल आंसर है। तो किसमें हमारा ये, तो इसको वर्ग इकाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको वर्ग इकाई, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है तो क्या रखेंगे समझेंगे, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखो आपसे कह रहा है कैप्सूल है, क्या हमारा कैप्सूल, और कैप्सूल तुमने खाए भी होंगे देखे भी होंगे। इसका व्यास दे रखा है 5 mm, कितना दे रखा है 5 mm, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 14 mm, और कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई यहाँ तक ये अर्धगोला हो गया, यहाँ तक ये अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या यहाँ में 5/2, यहाँ पे त्रिज्या कितनी हमारी 5/2, ये क्या रह गया बेलन, क्या रह गया बेलन। तो इसकी ऊंचाई कितनी यहाँ से कितनी रहेगी 14 में 5 जाएंगे तो बचेंगे 9 mm। अब मुझे बताइए इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला, तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और बेलन कितना होता है 2 पाई आर एच, मान रख रहा हूँ भाई मैं 2 गुणा आर पास में पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5/2 गुणा 5/2 प्लस। अब बात करेंगे इसकी 2 गुणा, देखो अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, क्या कॉमन आ गया 2 पाई आर, कितना बचा 2r प्लस के एच, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/4, आर का मान कितना है 5/2, 2 गुणा आर का मान कितना है 5/2, एच का मान कितना है 9, कितना है 9, कट रहा है को 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110 बटे कितना 7, 2 से 2 कट गया, 5 और 4 कितने होते हैं 14, 5 और 9 कितने होते हैं 7 दूनी 11 दूनी 22, इतना मीटर है तो मीटर और mm है तो mm स्क्वायर, ये क्या आपका होगा फाइनल आंसर। हाँ भाई अगला प्रश्न सुनो ध्यान से, एक बेलनाकार भाग है, कितना कैसा भाग है इस तरीके से, और यहाँ के ऊपर तंबू लगा मतलब शंकु के आकार का, कैसे आकार का, और यहाँ पे सबरे पे तिरपाल लगाना, कहाँ लगाना तिरपाल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अगर 500 रुपया मीटर स्क्वायर के हिसाब से तिरपाल आ रहा हो, कितना तिरपाल चाहिए ये सवाल है। तो देखो जो हमारा इसमें जो बेलनाकार भाग है, कौन सा भाग, बेलनाकार भाग के बारे में सामान दे रखा है आपको उसने, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको बेलनाकार भाग की 2.1 मीटर, कितनी दे रखी है 2.8 है, ठीक है इसमें ये दे रखा है, और व्यास कितना दे रखा है 4 मीटर, 2.8 है क्या, हाँ भाई एच का मान कितना 2.1 और व्यास कितना दे रखा है 4 मीटर, कितना दे रखा है 4 मीटर। अब बात कर रहा हूँ मैं शंकु की, किस बात कर रहा हूँ, अब उसने शंकु की त्रिज्या पूछा, एल का मान दे रखा है 2.8, कितना दे रखा है 2.8। अब खर्चा 500 रुपया मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं खर्चा
जो तिरपाल आ रहा हो 500 रुपया को 1 मीटर स्क्वायर आ रहा हो, कितना आ रहा हो, और लास्ट में खर्चा निकालना। तो मुझे बताइए अगर तिरपाल तुमने लगाना हो तो यहीं तो लगाएंगे तिरपाल, जो ऐसे तो लगाएंगे क्या फर्श पे बिछाएंगे, फर्श पे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तिरपाल भाई। तो देखो लिख रहा हूं मैं तंबू, तंबू के लिए कैनवास, कैनवास लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ भाई ऊपर क्या हमारा शंकु, तो कितना हो जाएगा पाई आर एल, और ये क्या हमारा बेलन 2 पाई आर एच। ये बारो भाग ना ले रहो काम में और ना यहाँ पे चढ़ रहो, तो कितना घटा देंगे पाई आर स्क्वायर घटा देंगे भाई, नीचे तो गोल। अब देखो भाई इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पूरे में कॉमन ले लो, तुम कह दो पाई आर ले लियो मैंने कॉमन, यहाँ कितना बचेगा एल, यहाँ कितना बचेगा 2h, यहाँ कितना बचेगा आर, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये आर का मान बताइए किसका है, क्योंकि आर का मान दोनों का समान, व्यास कितना दे रखा है 4, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी 2, तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2। एल का मान कितना भाई हमारे पास, त्रिज्या ऊंचाई एल 2.8, 2 गुणा एच का मान कितना बताइए कितना है 2.1, और आर का मान कितना है हमारे पास 2, कितना है कट रहा है भाई, 22/44, ये कितना हमारा 2.8 प्लस 21 2 42 प्लस के 2, हाँ भाई 44/7 इंटू, इनको जोड़ते हैं भाई सभी को, ये हो तुम्हारे 4 और 2 6, तो ये तो हमारे देखो 4 5 6 7 8 9, तो 7 है रे सब रे, 7 ही है रे कन्फर्म, और देख लो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है 7 हो रहे हैं, 7.0, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल, कितना आ गया। अब भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लग रहे हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, 500 गुणा कितने 44, 0 0 5 20 5 20 और 2 22, भाई साहब 22,000 रुपया खर्चा है, बताओ